ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं यादव सर, एसीएफ रेंजर 2020 के लिए। ठीक है बेटा, आज अपन आगे का लेक्चर स्टार्ट करते बेटा, है ना। हमने पिछले लेक्चर में आपको बहुत सारे गोली दर्पण के कॉन्सेप्ट को पर डील किया था, है ना। आज हम उसकी बात करते, ठीक है बेटा। और आगे देखिए, आज अपन क्या बताते। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, है ना। यूज फॉर कॉनकेव मिरर, यूज फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, तो यूज फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग, तो सबसे पहला होता है अवतल दर्पण का उपयोग बेटा, है ना, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, है ना बेटा। आपने देखा होगा शेविंग कराने जाते हैं तो वहाँ अपन अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का उपयोग तो करते ठीक है, लेकिन उस अवतल दर्पण का उपयोग किस प्रकार से होता है? तो वास्तव में हम जो व्यक्ति होता है जिसका हमको सेविंग करना रहता है, जिसका हमको सेविंग करना रहता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बेटा? यहाँ। पर्सन को हमको यहाँ सीटिंग कराना है, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। जब आप ध्रुव और अवतल है ना, ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो हमको क्या बनेगा? उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और क्लियर आप देख। इसीलिए आप टच करके देखते हैं ना कि शेविंग जो हुआ है वो क्लीन हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? डॉक्टर लोग, डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर क्या करता है? नाक, कान, गले, आंख, है ना, आंख इत्यादि अंगों की जांच के लिए उपयोग में लाते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग को जब भी नाक कान यूज करते हैं तो यहाँ पर सिर के ऊपर में एक बेल्ट टाइप के पहनते बेटा, बल्ब रहता है ना, वहाँ से यूज करते हैं। तो वहाँ जो दर्पण यूज होता है वो कौन होता है? दर्पण अवतल दर्पण होता है। इसे नाक, कान, गले और आँख में जांच करने के लिए किया जाता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट यूज ये भी है, अवतल दर्पण का यूज हम लोग करते हैं सर्च लाइट। क्या लाइट के लिए? सर्च लाइट, है ना, सर्च लाइट के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे जासूसी वाले जो फिल्म होती है ना, उसमें रात के समय, अंधेरे के समय जो टार्च यूज करते हैं वो सर्च टार्च कहलाता है। वो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, अभिसारी करता है। क्या करता है? अभिसारी, एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है। तो सर्च लाइट में यूज करते हैं। साथ ही साथ और कहाँ यूज करते हैं अपन लोग? मोटर वाहन के हेडलाइट। कहाँ करते बोलो बेटा? मोटर वाहन के हेडलाइट, है ना, ये भी यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। जो हेडलाइट होता है उसके चारों ओर देखना बहुत सफेद रहता है, ब्राइटनेस रहता है, वो अवतल दर्पण का जैसा बिहेव करता है। साथ साथ इसी प्रकार हम कहाँ करते हैं और यूज? दूरदर्शी के लिए, दूरदर्शी में भी अपन यही करते हैं। ये किरणों को क्या करती है? परावर्तित करती है और अभी नेत्रिका जो लेंस होती है उसके पास भेजता है। तो दूरदर्शी में भी यूज किया जाता है। सोलर कुकर में भी किया जाता है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये सब अवतल दर्पण का उपयोग किस फॉर्म में कर रहे हैं? इन सब में परावर्तक के रूप में कर रहे हैं। किसके रूप में कर रहे हैं भाई? परावर्तक के रूप में। क्लियर? ये आपको ध्यान। तो ये हो गया हमारे क्या? अवतल दर्पण के उपयोग। इसके बाद आता है नेक्स्ट उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए देखिए कैसे करते हैं उत्तल दर्पण का सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है? सड़क पर खंभे में लगे बल्बों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? परावर्तक के रूप में। जो स्ट्रीट लाइट होता है वो भी किसके रूप में काम करता है? उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाने की कोशिश करता है।
परावर्तक तो करता है लेकिन वो किरणों को फैलाने का काम करता है। जैसे अवतल दर्पण क्या करता था, अभिसारी करता था, केंद्रित करता था एक बिंदु पर, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो पहला यूज क्या है, सड़क पर, है ना, खंभों में, बल्बों में परावर्तक के रूप में। ठीक, दूसरा यूज क्या है इसका, दूसरा सबसे ज्यादा यूज करते हैं जो अवतल दर्पण का, वो क्या है, स्कूटर, स्कूटर, बस, है ना, मोटर, मोटर गाड़ी के सामने जो है ना, के सामने, ड्राइवर के जो सामने में जो मिरर लगा रहता है राइट साइड में, कहाँ लगा रहता है, राइट साइड में, है ना, वो कौन सा मिरर होता है, उत्तल दर्पण। कौन होता है, उत्तल दर्पण होता है, ये आपको ध्यान रखना। कौन होता है, उत्तल दर्पण, ये आपको ध्यान। इसका यूज क्या है, जो पीछे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तु होते हैं, उसका आभासी और सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है उसका ये दृष्टि परास। क्या यूज करते हैं, दृष्टि परास, यानी इसका उत्तल दर्पण का जो रेंज होता है बहुत ज्यादा होता है। देखिए कैसे, जैसे ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, इसका जो दृष्टि रेंज है ना, दृष्टि परास है, बहुत ज्यादा होता है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो यहां से चलने वाली किरणें, ये देखिए, यह परावर्तित करने के बाद देखिए कहाँ चला गया, यहां से चलने वाली किरणें, और ये देखिए परावर्तन के पश्चात, तो ये पूरा रेंज को आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये उसका क्या कहलाता है, रेंज। तो इसका दृष्टि जो परास होता है बहुत ज्यादा होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो ये सब उपयोग याद रहना चाहिए। इससे पहले समतल दर्पण का उपयोग हम जब समतल दर्पण पढ़ाए थे तब आपको बता दिए थे। अभी हमने क्या डिस्कस किया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, है ना। क्या बात करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप उस पर ध्यान दीजिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। जो प्रॉब्लम आपको बताया जाएगा आप उसको वीडियो को पॉज कर करके आप बनाइएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको उसके फार्मूलेस को एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छे से, है ना। ये देखिए, सबसे पहला फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, R बराबर 2F, R बराबर 2F, या हम इसी को क्या बोलते हैं, F बराबर R/2, F बराबर R/2। ठीक है, दूसरा फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, दर्पण सूत्र, ये दर्पण सूत्र कहलाता है। तीसरा सूत्र हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये तीन फार्मूलेज हैं। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है। अगर आभासी रहता है प्रतिबिंब, है ना, तो m का वैल्यू क्या लेते हैं अपन लोग, पॉजिटिव साइन में, और अगर वास्तविक रहता है तो वास्तविक है तो m का वैल्यू क्या लेते हैं बेटा, निगेटिव, है ना। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। फिर आपको बताया था अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, F व R, है ना, क्या रहता है, निगेटिव साइन में रखते हैं। उत्तल दर्पण में क्या रहता है, उत्तल दर्पण के लिए F व R क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यह आपको ध्यान रखना, क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अवतल दर्पण के लिए निगेटिव, उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव, यह आपको ध्यान रखना, क्लियर। U सदैव क्या रहता है, सदैव निगेटिव रहता है ना। सामान्य केसेस के लिए हमेशा क्या रहता है, U निगेटिव रहता है। चिन्ह प्रपाटी में हमेशा आपको बताया था कि हमेशा ध्रुव कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से नापी जाती है, क्लियर। आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। तो ये सारे चिन्ह प्रपाटी को भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कठिन नहीं होते,
कठिन नहीं होते बेटा, कठिन नहीं होते, बस थोड़ा सा लॉजिकल रहता है, तार्किक रहता है, इसलिए आपको छोटे जो कॉन्सेप्ट है चिन्ह परिपाटी वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इन बातों को ध्यान में रखकर हम प्रॉब्लम डील करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं बेटा, सबसे पहला प्रॉब्लम है ना, अपन मान लेते हैं हमारे पास क्या दिया है, एक अवतल दर्पण। क्या दिया बेटा, एक अवतल दर्पण। ये पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन लोग, है ना, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हमने ले लिया, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण ले लिया। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, बहुत सिंपल लिया है, एकदम बेसिक से प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी, 20 सेंटीमीटर, और हमको क्या निकालना, इसकी फोकस दूरी। तो आपको पता है इसका रिलेशन क्या है, देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होगा, r/2 ये होगा, है ना। अब अवतल दर्पण के लिए अभी मैं बताया था, r का मान क्या रखना है, माइनस है, -20/2, ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये -10 सेंटीमीटर आ गया। माइनस साइन ही बताता है कि अवतल दर्पण है, प्लस आता तो उत्तल दर्पण हो जाता। क्लियर, क्लियर हो गया ये आप। अब इसी प्रश्न को अगर हमसे पूछा जाए उत्तल दर्पण है, मान लेते हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डील कर लेते इसी से, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा हमारा 2। उत्तल दर्पण है, सब चीज वही सेम डाटा, तो क्या रखेंगे यहाँ, अवतल उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कर देंगे, ये प्लस आ जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न बन गया, है ना। ये आपको ध्यान रखना, तो चिन्ह को बहुत ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की सदैव निगेटिव होती है। तो ये हमने पहला प्रॉब्लम डिस्कस किया, बहुत बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। वीडियो को अच्छे से पॉज करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बुक से आप डेली प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे उतनी आपके क्वेश्चन में इफिशियंसी बढ़ेगा, है ना, गलत होने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होते जाएगी, है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए प्रॉब्लम डेली बनाइए, है ना, डेली प्रॉब्लम बनाइए, डेली ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। हर सब्जेक्ट का कम से कम 100 डेली ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, ये आप टारगेट बना लीजिए। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम लेते बेटा, है ना। दूसरा प्रॉब्लम में क्या ले रहे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्या ले रहे हैं, अवतल दर्पण। क्या दिया बेटा, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ये 40 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। अब हमको बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने, ये अवतल दर्पण का एक डायग्राम बना लेते बेटा। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर रखी, बोला हूं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब आपको निकालना है इस वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुड। तो हमको इसका क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो सबसे पहले हमको तो पता है बेटा, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं बेटा। तो ये देखिए, तो फोकस दूरी कितना आ जाएगा, F बराबर r/2। कौन सा दर्पण बेटा, अवतल, तो -40/2 -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, देख लीजिए, है ना। ये आ गया, ये हमको गिवन दैट है, u है, वस्तु की दूरी है u, ये आपको गिवन दैट है। हमको क्या निकालना, v, तो हम क्या लगाएंगे, सूत्र, दर्पण सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f 1/v + 1/u। जो राशि दी जाती है उसको हमको चिन्ह सहित रखना। तो हमको दी गई राशि क्या है, वस्तु की स्थिति, तो ये -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या निकालना है अपने को, v यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, इसको ज्ञात करना बेटा। इसे इसका चिन्ह नहीं रखेंगे, ये चिन्ह सहित आएगा ना। f का कितना आएगा, देख लो बेटा, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल धीरे से स्टेप को सॉल्व कर लीजिए। 1/v बराबर 1/v, इसको देखो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और इस साइड चेंज कराएंगे तो क्या आएगा बेटा, प्लस। तो ये हो जाएगा 1/10 - 1/20। एलसीएम ले लीजिए बेटा 20, तो कितना आ जाएगा 1/v
ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। तो v बराबर कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर, है ना। और ये किस में आ रहा है प्लस में, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या, वो दर्पण के पीछे बनेगा और बनना भी चाहिए, है ना बेटा। क्या होना चाहिए, बनना भी चाहिए। देखा, थोड़ा लॉजिक से समझते। देखिए डायग्राम हमने बताया था f कितना है, देखो u की स्थिति क्या दिया था 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना मिला आपको 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर मतलब फोकस दूरी यहाँ है ना, और ये उसका ध्रुव होगा। तो वस्तु कहाँ है, देखो ध्यान से, ध्रुव और फोकस के बीच है, यानी इसका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के कहाँ बनेगा, बताओ 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 बताओ, दर्पण के पीछे। ये देखिए दर्पण के पीछे बनेगा। कितने सेंटीमीटर बना है, यानी 20 सेंटीमीटर पर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है ना। तो ये हमको ध्यान रखना। अब हमको इसका निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताएगा कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो है बड़ा बना है, छोटा बना है, क्या साइज का बना है ना। ये देखो, तो हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। ये नहीं बेटा, क्योंकि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई हमको नहीं पता है, इसलिए हम ये लगाएंगे -v/u। तो -v कितना है बेटा +20, u कितना बेटा -10, याद है ना, -10 u, क्योंकि वो सामने रखा गया है ये आपका। तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा 2। तो ये देखिए, यानी जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु का क्या, डबल। देखिए बेटा हमने डायग्राम में डबल का आपको हिसाब से बना देते हैं। ये देखिए बड़ा है ना, ये डबल बना है, क्लियर। ये m का मान बता रहा है, जितना आएगा इतना मैग्नीफाइड हुआ। वस्तु के सापेक्ष कितना बना है, डबल, मतलब दुगना बना है, दुगना साइज का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अब इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे, आपको पता है बेटा इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी, है ना, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा है, दर्पण के पीछे बना है, ये उसकी प्रकृति कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, क्लियर हो गया, मिटा दूं, गुड। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको डील करना है बेटा, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, है ना। इसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए इन सब प्रॉब्लम्स को। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम बना के दे रहा हूँ, है ना। कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना किसी भी प्रकार का, क्लियर। एक और प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। मान लेते हैं अपन लोग क्या लेते हैं, एक अवतल दर्पण है। यह क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, है ना, ये 4 सॉरी, चलिए फिर से क्या लिया बेटा, एक अवतल दर्पण। ये हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, है ना। एक हमने क्या लिया बेटा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। क्या लिया बेटा, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की क्या दी है, फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। अब बोलता है कि वस्तु जो है दर्पण के सामने तो रखी है, वस्तु क्या है, अवतल दर्पण के सामने रखी है, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का दर्पण से, है ना, वस्तु कहाँ रखे, अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के सापेक्ष 3 गुना बड़ा बनता है। कितना गुना, 3 गुना बड़ा बनता है, कितना गुना बनता है, बड़ा, 3 गुना। यानी ये मैग्निफिकेशन दे रहा है आपको 3। ये आपको ध्यान रखना, जितना भी गुना की बात करते हैं वो हमेशा क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। अब हमको निकालना है दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या निकालना है बेटा, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, ये हमको ज्ञात करना है। यानी रियल में हमको क्या निकालना है, u का मान, ठीक। ये आपका क्वेश्चन को देखने से पहली नज़र में आपको लगता है कि हमको डायरेक्ट बनाना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे बेटा। पूछो क्यों, क्योंकि हमको बोला है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बताया नहीं है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, मतलब वास्तविक इमेज बन रहा है, यानी कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है कि वर्चुअल,
यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये बताना भूल गया प्रश्न ने, ये आपको ध्यान। यानी अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं ऑब्जेक्टिव रूप में सॉल्व करता तो इसके दो आंसर आएंगे, एक वास्तविक प्रतिबिंब के हिसाब से और एक आभासी। क्योंकि आपको पता है यहाँ जो आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, वो भी क्या बनता है बेटा, बड़ा बनता है ना, और वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा बनता है। सब प्रकार के इमेज बनाते ही है अवतल दर्पण। तो ये आपको ध्यान रख। तो हमको पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन में दोनों चीज दिया रहेगा, है ना, एक वास्तविक के लिए भी दिया रहेगा और एक आभासी के लिए। तो आपको उस तरीके से सेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को बनाकर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर जिक्र नहीं हो इसलिए हम दोनों के लिए बनाते और आपको दोनों का आंसर देखते टेली करके, है ना, क्या आता है। ठीक, तो हम मान लेते पहला प्रतिबिंब क्या मान लेते हैं कि वास्तविक बना है। किसके लिए मान रहा हूं बताइए, वास्तविक के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब मानकर अभी मैं इस प्रश्न को हल कर रहा हूं। रियल इमेज, क्या कर रहा हूं, रियल इमेज सपोज कर बना रहा हूं बेटा, याद रखना ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब मानेंगे तो m का वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए, -3। ठीक, ये हो गया। m का फार्मूला क्या होता है, -v/u, ये -v/u, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो v बराबर कितना आएगा यहाँ से 3u। ये हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा, है ना। अब आप इसको हल कर लीजिए बेटा। तो हल कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर है ना, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f 1/v + 1/u। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऑलवेज निगेटिव। v का मान कितना बेटा, 3u। u तो u रहेगा बेटा, क्योंकि हमको u का आंसर चाहिए ना, दर्पण से वस्तु की दूरी u चाहिए ना, वो हमेशा कैसे मिलेगा, चिन्ह सहित मिलेगा ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। अब इसको एलसीएम से सॉल्व कर लीजिए, 3u आएगा, 1 + 3 कितना होगा बेटा, 4/3u, 1/-20, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से u को इस साइड ले आते हैं, -20 × 4/3 देख लीजिए, है ना। इसको हमने इधर ले आया ना बेटा 3u, और ये इधर चला गया तो 20 आ जाएगा। तो ये आएगा -80/3, ये आएगा। ये आपका क्या मिल जाएगा, u का मान मिल जाएगा 80/3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको रफली मेजरमेंट करना चाहें तो कैसे होगा देखिए, u कितना है देखो, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, 2 बचेगा बेटा, तो ये आएगा 26, फिर 2 बढ़ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को कहाँ रखा गया होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, क्योंकि आपको पता है इसकी फोकस कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया। तो फोकस कहाँ रखा गया, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया। आप जानते हो जब भी हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है बेटा। और कैसा बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। ये आपको, ये पहला आंसर हुआ। ये तब का आंसर है जब हमने क्या माना था कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक बनेगा। अब हम इसी को दूसरे बार डील करते हैं। ये देखिए, जब प्रतिबिंब क्या बने, आभासी प्रतिबिंब क्या बने बेटा, आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल इमेज बने। ये आपको ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज बने। अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या आ जाएगा, m का जो वैल्यूज होगा +3 हो जाएगा, -v/u, तो v बराबर आ जाएगा -3u। ये आ जाएगा इसके लिए इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्या लगा दीजिए, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u। v का मान कितना है बेटा, -3u। u कितना है बेटा, u है। a बराबर दर्पण कौन सा है, अवतल, तो -20 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा। एलसीएम से सॉल्व कर देंगे बेटा, 3u आएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना, 3, कितना आ जाएगा, 3। ये आपको ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा -20, ये हो जाएगा 2/3u, 1/-20। u कितना है, इधर आया,
ये कितना हो जाएगा -40/3 सेंटीमीटर। यानी मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटा तो क्या दिखाई देगा, u बराबर दिखाई देगा आपको 1, है ना, 1 बचेगा, यहाँ से 10 हो जाएगा 3, फिर 1 बचेगा 3 सेंटीमीटर, यानी 13.3 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यानी वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस और ध्रुव के बीच रखी गई, तभी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा ना। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कितना बड़ा बना रहे हैं, 3 गुना। ये आपको ध्यान। तो ऐसे जब प्रश्न आता है तो ऑप्शन को बहुत सावधानी से आपको देखना है बेटा कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए है। आप इस तरीके से देखकर आप बनाएंगे, जल्दी से आप टिक नहीं करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है कहकर, क्योंकि इसका तीसरा ऑप्शन ऐसा भी तो दे सकता है ना बेटा। देखो इसमें कैसे देखो, पहला ऑप्शन देता वास्तविक प्रतिबिंब के लिए -80/3 सेंटीमीटर, दूसरा देता आभासी प्रतिबिंब के लिए 40/3 सेंटीमीटर, और तीसरा ऑप्शन कहीं दिया बोथ, तो फंस जाएंगे ना। ये आपको ध्यान है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको बहुत बारीकी से बनाना है बेटा, चिन्ह को अच्छे से समझ कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्या ले लेते हैं अपन लोग, एक बार और इसी टाइप का क्वेश्चन डील कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ले रहे हैं बेटा अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण। फिर से एक बार ले लेते हैं बेटा अवतल दर्पण, है ना। अगले बार में फिर इसके बाद क्या ले लेंगे, उत्तल दर्पण, चलेगा ना, कोई बात नहीं। तो एक हमने क्या लिया, अवतल दर्पण। ठीक है, उस अवतल दर्पण की आपको फोकस दूरी दी है इस बार 10 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकते हैं डाटा, आपको ध्यान रखना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी बेटा, 10 सेंटीमीटर दी है। दर्पण के सामने वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, दर्पण के सामने वस्तु रखी है जिसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के सापेक्ष 5 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बोल रहा है बेटा, 5 गुना। देखो इसमें क्लियर बता रहा है बेटा इस बार, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु की दूरी क्या होगी, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, ये आपको ध्यान। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते बेटा क्वेश्चन को मैं, है ना, जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन के वही लिखा बेटा। फिर से बोल देता आपको, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, एक, है ना, 10 सेंटीमीटर। वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है, उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के सापेक्ष 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने। क्लियर। ठीक है, तो चलिए u का मान निकालना है फिर से हमको। अब हमको देखो क्लियर दिया इस बार, क्या दिया बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो मालूम है m का मान क्या लेते हैं, निगेटिव। कितना गुना बन रहा है, 5 गुना, 5 लिख दिए, है ना। अब इसका वैल्यू रख दीजिए -v/u। तो यहाँ से आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v बराबर कितना आएगा, 5/u। अब हम यहाँ से क्या लगा देते हैं, दर्पण सूत्र 1/f 1/v + 1/u। बोलो ना, ये देखो f का मान क्या था अवतल दर्पण के लिए -10 सेंटीमीटर, v का मान कितना है 5u, u हमको चाहिए बेटा, इससे साइन नहीं पुट करेंगे, 5u। ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा -10, ये हो जाएगा 6/5u। तो u बराबर कितना आ जाएगा बेटा, देख कर बताइए, u बराबर आ जाएगा 6/5 × -10। तो ये आ जाएगा u बराबर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल ना, -12 सेंटीमीटर। ये देखो 5 से डिवाइड कर दिए बेटा, 12 सेंटीमीटर, है ना। ये आपको ध्यान रखें। यानी वस्तु कहाँ रखी गई होगी, देख लीजिए आप डायग्राम में। अगर रफ डायग्राम हम समझना चाहें तो हमको क्लियर है। देखिए ये ध्रुव होगा, ये फोकस होगा, ये वक्रता। फोकस कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, u कितना रखे 12, मतलब वस्तु यहाँ रखा गया और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। आपको पता है जब वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है बेटा। क्या बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना।
चलिए ये भी नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से, है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किसके ऊपर किए बेटा, अवतल दर्पण से रिलेटेड, है ना। अब अपन एक आध क्वेश्चन किसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उत्तल दर्पण से संबंधित प्रश्न, है ना बेटा। कॉन्सेप्ट सेम है, दर्पण कोई भी रहे तो कोई कंफ्यूज नहीं होनी, इतनी मोटी मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, है ना। साइन कन्वेंशन अच्छे से आपका रटा होना चाहिए बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगा, वो आप कर लोगे, मेरे को भरोसा है, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण लेते बेटा, एक उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे बेटा 7, है ना। उत्तल दर्पण, ये हमने ले लिया क्या बेटा, एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। 20, चलिए डाटा बदल लेते हैं, हर बार 20 10 ले चुके हैं, चलिए इसको क्या ले लेता हूं मैं, 30 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर, है ना। अब इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या बोल रहा है बेटा, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये देखिए उत्तल दर्पण है, थोड़ा रफ डायग्राम समझा देता हूं। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यह वस्तु रखी गई है जिसकी ऊंचाई क्या है बेटा, जिसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर। फिर से बोलो एक बार, एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची वाली या ऊंचाई वाली वस्तु रखी गई है। अब हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। पहला हमको क्या निकालना है बेटा, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v का मान निकालेंगे, साथ ही साथ इसकी प्रकृति निकालेंगे बेटा, प्रकृति। और क्या निकाल सकते हैं बेटा, आकार, मतलब प्रतिबिंब की हाइट। आकार जरूर बोलते बेटा, लेकिन रियल में क्या बोलते अपन वो जानते हैं ना, बता चुका हूँ, वो क्या है, उसकी ऊंचाई, ठीक है। लेकिन लिखते कैसे बुक वाले राइटर्स, आकार, है ना, जबकि हाइट कहना अलग चीज़ें हैं, आकार कहना अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आपको सेंस को समझना है बेटा, ठीक है, ये है। चलिए तो अब इन क्वेश्चन को डील करते हैं ना। तो हमको u पता है, r से हम क्या निकाल सकते हैं, r से हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं बेटा, f। तो f बराबर क्या लिखते हैं, r/2। कौन सा दर्पण है बेटा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए r का वैल्यू क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ये देख लीजिए, ये पॉजिटिव 30/2, ये आएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, फास्ट तो नहीं चल रहा बेटा, है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बार बार आप देख लीजिएगा आराम से, है ना। ये है 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आ गई। अब हमको क्या दिया बेटा, u कितना होगा, -10 सेंटीमीटर। u कितना है, -10, क्योंकि दर्पण के सामने रखा है। अब हमको क्या निकल जाएगा, v। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f। f कितना है बेटा, +15 सेंटीमीटर। u ए दिया, अपने को दिया है u। v निकालना है, कितना है v निकालना है बेटा, ये। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इस साइड आएगा तो इस साइड माइनस, इस साइड आएगा तो प्लस, तो ये आ जाएगा 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/v। एलसीएम कितना आएगा ना बेटा, एलसीएम आ जाएगा इसका 30। कितना आएगा, 30, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/30, यानी कि 1/6, 1/6। तो v बराबर अल्टीमेटली आंसर कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन क्या है, ध्यान से देखो, इसका चिन्ह कैसा है बेटा, ये चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस में है, यानी इधर कहीं बना होगा, इससे इस साइड 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बना होगा बेटा, ये I। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया बेटा, ये आपको ध्यान रखना। अब हमको दूसरा चीज क्या निकालना, प्रकृति। तो आपको पता है उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है। आकार, हाँ ये निकालना पड़ेगा बेटा। तो आकार के लिए हम क्या लिखेंगे, HI/HO माइनस V/U, ये इस फार्मूले से निकालेंगे, ये वाले फार्मूले से देख लीजिए, है ना। तो इमेज की हाइट निकालना है बेटा, HI। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया बेटा, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया ना 5 सेंटीमीटर, ये देखिए 5 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष के ऊपर है बेटा, तो प्लस लेंगे 5 सेंटीमीटर। v कितना है बेटा, +6। u कितना है, -10, ये आपको ध्यान
ठीक, तो देखो ए माइनस माइनस का जाएगा प्लस, 5 से 2 से कैंसिल होगा 2, और इस 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो इमेज की हाइट कितना आ गई, एच आई आ जाएगा बेटा प्लस 3 सेंटीमीटर, है ना। यानी वस्तु को अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखें तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा, ये आपको ध्यान रख, ठीक है, ये आपको ध्यान रख, ठीक। तो आंसर क्या है हमारा, प्रतिबिंब की स्थिति, तो क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बोल सकते हो बेटा, या बोल सकते हो ध्रुव और फोकस के बीच, क्योंकि आपको पता है इसका फोकस कितना, देखो 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर से पहले ही होगा ना, यहाँ बन रहा है ना प्रतिबिंब, ये आपको इधर 6 सेंटीमीटर में। तो दो तरीके हैं, अब ऑप्शन देख लीजिएगा कि आपको कैसा बोला गया, उस तरीके से आप आंसर चूज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है क्या बोला हूँ, आप बोल सकते हो दर्पण के पीछे बना है, ऐसा भी दे सकते हैं स्थिति में। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, 6 सेंटीमीटर पीछे बना है। तीसरा हम बोल सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच बना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी, क्या होगी प्रकृति इसकी, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, क्योंकि देखो वस्तु की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो वस्तु से क्या बना, ये छोटा, वस्तु से छोटा, ये आपको ध्यान रखना, वस्तु से छोटा बना है। क्लियर हो गया। और ऐसे भी आपको पता है उत्तल दर्पण 2 ही प्रकार के तो प्रतिबिंब बनाते हैं ना बेटा, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के ना, ये आपको ध्यान रखना। कैसे 2 प्रकार के, एक पहली स्थिति में बनाता है जब वस्तु कहाँ रहता है अनंत पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। दूसरा प्रतिबिंब क्या बनाता है, वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखते हैं, उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। आभासी तो बनता है, साथ साथ क्या बनता है, सीधा बनता है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना, तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। तो मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम डील कर दिया बेटा, इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना, करिएगा, ताकि और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके प्रैक्टिस मांगता है बेटा, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, है ना, और वीडियो को बार बार देखते रहिए, 2-2 बार 3-3 बार, जितने बार आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट आपकी पकड़ नहीं बनती है उसको बार बार देखिए, फिर आपको आनंद आ जाएगा बेटा, ठीक है। गुड, ठीक है ना बेटा, थैंक यू।